लोमस झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अमरदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। लोमस, क्या किस तरीके से, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार तो 26 मई को शपथ ले ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस बार तो काउंटिंग ही 4 जून को होनी है। मतलब 19 अप्रैल से मामला 4 जून तक और फिर शपथ आगे। बिल्कुल साफ तौर पे हिमानी, जो सवाल आप यहाँ पे उठा रहे हैं, साफ तौर पे आपने देखा जब इलेक्शन कमीशन की जो पीसी चल रही थी वहां पे भी पत्रकारों ने यही सवाल उठाया था, लेकिन जो राजीव जी हैं उन्होंने इस सवाल का एक अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि देश इतना बड़ा है कि चुनाव करवाने में इतने टाइम तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह पूरी तरीके से फोर्सेस को पहुंचाना, मशीनों को पहुंचाना और सुरक्षा के साथ चुनाव करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसके लिए पूर्णतः समय लगेगा। और 7 चरण रखे गए हैं और 7 चरण में तमाम जो राज्य हैं उनको बांटा गया है और बांटने के बाद सुरक्षित एक चुनाव करवाना एक चुनौती होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन लगातार ही करवाते आया है और इस बार भी करवाने की पूर्ण तैयारी कर बैठा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूं वो 7वें चरण में आता है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो लगातार ही जो तमाम पार्टियां हैं वो दावे करते हुए नजर आ रही है। और जब चुनावी मौसम पूर्णतः आ जाता है तो जो दावे हैं वो दिखने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन दावों को लेकर के जो वोटर्स हैं वो उन पर किस तरह से असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फटाफट से मैं जरा अमरदीप का भी रुख करती हूँ, क्योंकि पहले चरण में अगर हम तमिलनाडु की बात करें, राजस्थान भी उसमें आता है। 2 चरणों में है। 26 तारीख जब नेक्स्ट यानी कि सेकंड फेज का होगा तब राजस्थान इन 2 फेजों में निपटा दिया गया है। तो वहां पर किस तरह का आप अभी देख रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां मिल रही है इन तारीखों को लेकर, डेट्स को लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पहले फेज में 19 अप्रैल में वोटिंग होनी है, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इन दोनों ही फेज को लेकर के राजस्थान के नेताओं का कहना यही है कि राजस्थान में चूंकि मौसम को लिहाज से ये डेट्स बहुत ठीक है, क्योंकि मई और जून में जो है गर्मी बेहद ज़्यादा रहती है और ऐसे में वोटर जो है वो गर्मी में निकल नहीं पाता और चुनावी माहौल में वोटर का निकलना, कैंपेन कराना, ये सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं शेड्यूल जो है वो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा बनाया है। पहला फेज जो है उसमें 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 26 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीटों पर अपने अपने जो दल हैं, सियासी दल, वो तैयारी कर चुके हैं। 15 सीटों पर उम्मीदवार जो है बीजेपी ने उतार दिए हैं, 10 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए हैं। इसके अलावा अभी जो सियासी जो गठजोड़ चलने वाली बातें हैं अब वो कहीं ना कहीं जल्दी होगी, क्योंकि पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को ही है। तो राजस्थान से जब ये शुरुआत होगी तो उसके बाद ये सारा चीज जो है आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और यही कारण है कि 25 सीटों की अगर बात करें तो 25 सीटों में इस बार कौन भारी रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार कौन भारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेती हूँ। सत्य विजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी दावा कर रही है 29 की 29 सीट जीतने की। वो ताल ठोक रही है कि वो 29 की 29 सीटें झोली में उसके आएगी। एक क्विक रिएक्शन में वहां पर किस तरह का माहौल, अपडेट अनाउंस हो चुकी है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इनको लेकर आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा खिंचा है इस बार मामला। सत्य विजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो देखिए बीजेपी दावा कर रही है। अब से कुछ देर पहले हमने शिवराज सिंह चौहान जो कि 4 बार के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश से 29 में से 29 सीट यानी कि छिंदवाड़ा को भी भाजपा जीतेगी, कांग्रेस को शिकस्त देगी, ये बीजेपी का दावा है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों ने भी ये आज जो तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ है, ऐलान हुआ है, इसका स्वागत किया और कहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस दफ्तर की बात करें या कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की हलचल बहुत ज़्यादा नहीं है। दरवाजे जो मेन गेट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है, सन्नाटा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। और कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, अगर लिस्ट की भी बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, इनमें से 28 पर कैंडिडेट उतारने हैं कांग्रेस को। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, इतनी मायूसी, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। खैर बहुत शुक्रिया सत्य विजय आपका भी, अमरदीप आपका भी और लोमस झा आपका भी। शुरुआत में करती हूँ चर्चा के मेहमानों से और दुष्यंत जी से ही स्टार्ट करती हूँ। कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, कोई मतलब कुछ कोई उत्साह ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आज की रैली है और समीप के स्टेट में है और भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा है, जो भारत की पिछले 70 वर्ष में सबसे लंबी यात्रा और सर्वाधिक लोगों के भागीदारी वाली यात्रा है।
जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद की सबसे ऐतिहासिक यात्रा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और वो गए हैं। वो इसीलिए इस कारण से वहां पे आज उपस्थिति कम है। ठीक है, एक बार जरा घनेंद्र भारद्वाज जी का भी मैं रुख करती हूँ। घनेंद्र भारद्वाज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप पहली प्रतिक्रिया आपकी जो चुनाव की जो तारीख है अनाउंस हुई है उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और पूरा देश बेसब्री से इन तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में रोज संविधान को मारा गया है, रोज लोकतंत्र की हत्या हुई है, रोज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का गला घोटने की कोशिश करी। आपने देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ में तो खुलेआम वोटों की चोरी कर दी, किस तरीके से दिल्ली की चुनी सरकार का गला दबा दिया, किस तरीके से एक ऑर्डिनेंस लाके आपने दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीन ली जो संविधान ने हमें दी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हमें दी थी। और जिस तरीके से 10 साल से लगातार ये लूट खसोट की सरकार चल रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा हो। जिस तरीके से सरकार ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह, जिस तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जैसे लोगों को सीबीआई ईडी से डरा के जिस तरीके की चंदा वसूली का काम करे, ये देश के लोगों ने देखा है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार बन के रह गई है। इस सरकार के राज में किसान बर्बाद हुए, मजदूर मरे, आज भी किसान सड़कों में बैठे, लेकिन सरकार सुध लेने वाली नहीं है। महंगाई और भ्रष्टाचार इस सरकार की आइडेंटिफिकेशन बन गया है। और मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना तो भारतीय जनता पार्टी में आके करो, आपको लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक एक कर आते। पहले तो मैं तारीखों की यहाँ पर बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर चारू जी वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को रोज आप मार रहे हैं। वो इतना बोल पा रहे हैं, अच्छा। यही एक संकेत है कि लोकतंत्र कभी नहीं मर सकता मेरे देश में। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार हम मनाने जा रहे हैं। 90 करोड़ भारतवासी वोट देंगे। मेरे को तो ये कहना चाहिए इस समय कि मोदी जी के परिवारजन मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम इंतजार करेंगे, हम पहले फेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो स्टूडेंट्स हैं जो कभी भी अपनी किताबों से दूर नहीं जाते, अपने सिलेबस से दूर नहीं जाते, अपने कर्म अपने धर्म से दूर नहीं जाते। जो लास्ट रात ये वो स्टूडेंट है जो पूरा साल तैयारी करते हैं दुष्यंत जी, सिर्फ लास्ट मोमेंट पर नहीं। ठीक है, हाँ। लेकिन हमने ये देखा कि ये जितने भी नैरेटिव्स फ्लोट करने की कोशिश करते हैं, बार बार इनके सारे नैरेटिव फ्लॉप हो जाते हैं। इस बात को ये भी जानते हैं, ये भी समझते हैं, क्योंकि देश प्रगति की राह पर है और देश का एक एक नागरिक इस प्रगति को देख रहा है। ठीक है संदेश जी, कल ही इस पर बात हो रही थी क्योंकि पशुपति पारस जी बहुत नाराजगी दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान का वेट कर रहा हूं, उसके बाद हम कुछ तय करेंगे। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, आप लोगों ने क्या तय किया? देखिए, हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अभी भी हम आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रुख हमारे प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। दोनों पक्षों को बुलाकर बैठकर वार्ता की जाएगी और जिसकी जैसी उपलब्धता है, जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको पूरी तरह समर्पित होकर काम किया जाएगा। अब आते हैं आज जो कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हुआ। सबसे पहले तो मैं देश के 2 करोड़ के आसपास उन युवाओं को बधाई देना चाहता हूं जो पहली बार वोटर बनेंगे और जो दिशा और दशा इस राष्ट्र की तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, भारत के संविधान में सब जिंदा हैं, सबने अपने अपने समय पर संविधान का पूरा इस्तेमाल किया है। कोई पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसको जैसा मौका मिलता है वो वैसा काम करता है।